अगर हमने यही जज्बातियत रखी, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम बहसीयत कौम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा रवैया क्या होता जा रहा है, हम बतौर मुसलमान क्या वाकई ही एक मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद रख रहे हैं, या हम मुस्लिम मुआशरे में एक नई रविश पैदा कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो आज हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया, उसके किरदार पे भी गौर करने की बात है। आप ये देखें, मेरा तो ये समझता हूँ कि हम ज़हनी तौर पे एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं, और उन बीमारों की, ज़हनी बीमारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, खुशी हो या गम हो, हमारा रवैया क्या होता है? भाई खुदा न खास्ता बैंक वहाँ पे डेनमार्क में या फ्रांस में कोई वाक़या होता है, हम बैंक अपने जलाने शुरू कर देते हैं, गरीबों की रेहड़ियाँ लूटना शुरू कर देते हैं। खुशी का मामला ये देखो, 14 अगस्त की आप खुशी मना रहे थे, वहाँ पे आपने जो थे सीसीटीवी कैमरे वो तोड़ दिए, किसी की मोटरसाइकिल को आग लगा दी, और ये बेचारी लड़की के साथ आपने जो सलूक किया, ये मुझे आप ये बताएं कि ये क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे अब ये मामला इस तरह बढ़ गए हैं कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं एक आज खुसूसी अपील करना चाहता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, आप इसका नोटिस लें, क्योंकि जब तक आप खुद नोटिस नहीं लेंगे, मैं इस वाक़यात में, इस तरह के वाक़यात में हुकूमत को भी इन्वॉल्व समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी जो ये मौक़िफ़ मुख्तलिफ मौक़े पे अपनाया जाता है ना जी, उसकी क्या वजूहात हैं, तो जिहाद पेश की जाती हैं। और कौम को आप बहसीयत मजमूई आप देखें कि इसकी ज़हनी बीमार होने में कुछ शक रह जाता है जब इसकी तो जिहाद पेश की जाए कि जी लड़की को नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म से मेरा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब, आप जो पनाहगाहें बना रहे हैं उसमें माहिरीन नफ्सियात को भी बिठाना शुरू कर दें। इस कौम को थेरेपी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कहें कि जितनी देर तक उन यूनिवर्सिटीज़ में थेरेपी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, बच्चों की जो है नफ्सियात, उस पर गौर नहीं किया जाएगा, उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक किसी भी यूनिवर्सिटी को चार्टर ना दिया जाए। मीनार पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है। उधर पाकिस्तान का वो मीनार है, पाकिस्तान का एक मौज़ूलियम है। ये कैसे हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए एक पुलिस वाला नहीं था उधर? माने पब्लिक तो थी, कोई पुलिस नहीं था। मैं नहीं समझता ये सिर्फ एक DIG को और एक SSP को आप निकालना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इधर एक IG को और चीफ मिनिस्टर को भी निकालना चाहिए। क्या कर रहे थे? ये है उनका तरीका? नेशनल मॉन्यूमेंट ऑन अ हॉलिडे, कोई पुलिस वाला 3 घंटे तक नहीं आता है? शॉकिंग। ये जो लैप्स है, फ्रैंकली चीफ मिनिस्टर साहब को अपना रेजिग्नेशन ऑफर करना था, IG को तो जाना था, खुद उसको पूछना था, उसको बुला के पूछना था कि व्हाट आर दी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। दूसरी बात यह है कि 400 बारबेरियंस, लाउट्स, क्या आप कह सकते हैं? ये जो उनका हिमाकत था, वो कानून, मजहब, कल्चर, हर चीज के खिलाफ था। ये तो वाकई ठीक कहा है इमरान याकूब में, ये सेक्सुअल डिविएंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि इनको आप ऐसे चौक पकड़ा के, ये पहले तो इनको पब्लिकली फ्लॉग करें, 6-6 को ले जाएं हर स्टेडियम पाकिस्तान में और उनके सामने उनको मारें बेत। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस इनसे कराएं, और अगर ये अंडर एज हैं तो इनके जो माँ बाप हैं उनको फाइन करें। पता करें कौन से डिसफंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, किस में वो जाते हैं, उनको पकड़ें। और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फाइन करें। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जब तक आप वो नहीं लगाएंगे इस वाकया के लिए, ये होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने ये कुछ निशानदेही की कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किस किस का फर्ज है कि किरदार साजी करे। और हम देख रहे हैं तसलसल के साथ वाकयात हो रहे हैं, तो आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि एक तसलसल के साथ हमारा माशरा इस किस्म की
हमें दरिंदगी का मुजाहरा करता नजर आ। हम किसी भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के तौर पे अब पाकिस्तान में गुफ्तगू करने के काबिल नहीं रह गए। हमें जो बात मिलती है हम उसकी जज्बात की राह में बह के गुफ्तगू करते हैं। ये पूरा इलाका जो है, मैं 2.5 साल यहां पर रहा हूं, इस इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और इतने ज्यादा लगे हुए हैं जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। इस इलाके के अंदर पुलिस की नफरी मौजूद होती है, खुद बजाते खुद किले के गार्ड मौजूद हैं, खुद बजाते खुद पीएचए के गार्ड मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप इस वक्त इतनी शानदार तरीके से गुफ्तगू हो चुकी हुई है पुलिस की, बाकी आप मुझे बताइए एक सीसीटीवी फुटेज किसी की आई सिवाय चंद एक मोबाइल फुटेज इसके अलावा? और फिर उसके बाद इस पूरे वाक्य को आप तसल्सल देखें, आपने पूरे आप सोचा कि 400, मैंने अभी तक अपने माशरे में ये कोई ऐसी सूरत हाल आज तक नहीं देखी कि एक औरत के पीछे 4 लोग पड़े हों तो 10 बचाने के लिए ना आ जाएं। आज भी मेरे माशरे के अंदर इतना जलील गंदा माचा नहीं हुआ कि एक औरत की गाड़ी जो है वो खराब हो जाए तो 10 लोग उसको ठीक करने ना आ जाएं। ये क्या है? क्योंकि अब इस मुल्क में लोग सुनना नहीं चाहते, लोग ये नहीं चाहते सुनना कि एक गंदी किस्म की सूरत हाल के अंदर आप खुद अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं मेरे साथ हमदर्दी भी की जाए और मुझे बचाया भी जाए। और दूसरी बात कि दूसरा जो गंदा मर्दों का माजरा है उसको इंसाइट करके आप एक जगह पे लेके आते हैं। हमने, और ये मैं बताऊं आपको, अगर हमने यही जज्बातियत रखी हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जुनूनी बन जाए जो औरतों को खास तौर पे पकड़े और उनकी हड्डियां और बोटियां करके उनसे डिनर करे। हम जुनूनी बनाने वाले को नहीं पकड़ते, हम उस जुनूनी बनाने वाले उस पूरे सिस्टम को तबाह नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक। ये वाकया मीनार पाकिस्तान पे हुआ है, इससे पहले इससे बड़े और ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। कोई मेला ठेला ऐसा नहीं है जहां इस तरह के वाकयात ना होते हों। यहाँ बानो बाजार में, अनारकली में, गुमटी बाजार में, कराची में, बोरी बाजार में, हर जगह पे इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप किसी एक वाकया को सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकते कि वाकयात तो पहले भी होते रहते हैं। आपको उन वाकयात के तदारक के लिए कुछ लोग वहां पे वीडियो तो बना रहे, लेकिन किसी भी बंदे को, किसी मोटरसाइकिल सवार की गैरत नहीं जागी कि उतर के उस बंदे को रोके। चलो उसको मारना तो दूर की बात है, उसको रोक तो ले। वो हम हमेशा सुनते हैं ना कि जी ईमान की पहली हालत ये है कि आप हाथ से रोकें बुराई को, दूसरी ये जुबान से रोके, और सबसे कमजोर हालत ये है कि दिल में बुरा समझे। हमारे लोग तो उस कमजोर तरीन हालत से भी आगे निकल गए हैं, वो दिल से भी बुरा नहीं समझते। हाँ, कोई ऐसा वो वीडियो बना रहे होते हैं और फिर आपस में ग्रुप्स में बेच रहे होते हैं। रियासत की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, जहां पर आप, जाहिर है हम सबकी बात कर रहे हैं कि माँ बाप को भी चाहिए कि तरबियत रखें और चेक एंड बैलेंस और सारा मामला, और बहुत जो एक हमारा ख़ानदानी निज़ाम है जिसकी असास ही है, जिसकी तरफ औरिया मकबूल जान साहब ने जिक्र किया। लेकिन रियासत भी तो कहीं कोई एग्जिस्ट करती है ना, कि अगर कहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको रोका जाए, उसका हाथ पकड़ने वाला तो कोई हो। ये भी तो एक वजह है कि किसी को कोई पकड़ा ही नहीं जाता, निज़ाम अदल ही हमारा ऐसा मफलूज है, तो फिर लोगों को भी शह मिलती है कि जी कर लो जो मर्जी। गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उधर से ये कुछ सिविक मैनर्स सिखाए जाएं, उधर भी नहीं होता। वो गवर्नमेंट स्कूल्स तो होते ही नहीं है, तो गोस्ट स्कूल्स हैं। जैसे मैंने बार बार कहता हूँ, हेडमास्टर जो है टैक्सी चला रहा है और वो जो आदमी आता है सुपरवाइज करने के लिए, वो आधा तनख्वाह लेता है इसलिए कि वो फिर रिपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और गवर्नमेंट से वो मेडिकल चार्जेस लेते हैं। यू नो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये अब ऐसी बातें करना कि माँ बाप, स्कूल, सोसाइटी, सिविल, दिस डजंट एग्जिस्ट। 60% लोग, 50% लोग सिंध में तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। क्या आप उनको मैनर्स अपने बच्चों को सिखाएंगे? वो बेचारे एक खाना का बार नहीं मिलता है उनको। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताना चाहता हूँ। 1960 में मॉस्को यूनिवर्सिटी से मैं आ रहा था एम्बेसी को, रास्ते में मैं बस से आ रहा था, मॉस्को में खड़ा हुआ था, एक छोटा सा कुछ पढ़ रहा था। एक लड़की आई, कहने लगी कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगी हाँ, आई एम गुड, मैं तुम्हारा अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वैसे मैं तो अभी उतर रहा हूँ इसलिए कि मैं एम्बेसी जा रहा था। तो कहने लगी मैं भी उतर जाऊँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगा? मैंने कहा नहीं बिल्कुल। उधर एक बेंच था,
इतना मुझे पता था कि अगर इस बेचारी को एम्बेसी के नज़दीक ले जाता, शायद वो सिक्योरिटी वाले इसको नोट करते और ये वो, तो हम उधर ही बैठ गए। तो बात करने के बाद मैंने उसे कहा कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि जब आप बात करना चाहती हैं किसी से, मर्द वो, आप आके बात करती हैं, दैट्स वेरी गुड। तो कहती है क्यों? मैंने कहा कि वेल बताया कि दूसरे मुल्कों में एक लड़की को आना और एक आदमी से बात करना ये अनयूजुअल थोड़ा सा होता है। कहता है सोवियत यूनियन में, मुझे कहती है सोवियत यूनियन में हर आदमी मेरा भाई है। अच्छा। हम उसको भाई उस वक्त नहीं समझते जब हमारे कोई स्पेशल फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होते हैं। देखिए क्या जबरदस्त जवाब। ही इज माई ब्रदर, वो मेरे साथ जैसा मेरा भाई है वैसा रहेगा। मगर जब कोई स्पेशल फीलिंग्स मेरे और उसके होते हैं, सिक्योर समझ रही हैं।